नमस्कार दोस्तों, भाई लोग आज अपन एक बहुत ही डेंजर माफिया की कहानी सुनाने जा रहा है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी पूरी कहानी जान पाओगे। हमेशा सफ़ेद टोपी और सफ़ेद कुर्ता पहनने वाला महाराष्ट्र मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन, बोले तो गैंगस्टर और माफिया नेता और गवली, सेंट्रल मुंबई की दगली चाल में रहता है, जहाँ पर पुलिस भी उसकी इजाज़त के बिना नहीं जा सकती। वहाँ गवली की सुरक्षा में हर समय हथियारबंद लोग तैनात रहते थे। 1990 में जब मुंबई में गैंग वॉर जोरों पर था, तब सारे गैंगस्टरों के बीच अरुण गवली ही था, जो मुंबई छोड़कर नहीं भागा था। गवली पर एक फिल्म भी बनी है भाई लोग। फिल्म के पोस्टर पर डैडी की टैगलाइन भी कहती है कि द ओनली हु डिड नॉट रन, यानी इकलौता शख्स जो भागा नहीं है मुंबई से। मुंबई के मामूली से चाल में रहने वाला लड़का माया नगरी मुंबई पर राज करने लगता है। पूरे महाराष्ट्र में ये डैडी के नाम से मशहूर भी हो जाता है भाई लोग। गवली के जीवन पर एक मराठी फिल्म भी बन चुकी है भाई लोग। गवली ने करीब 3 दशकों तक अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना साम्राज्य कायम रखेला। गवली पर मर्डर, वसूली, किडनैपिंग जैसे कई बड़े बड़े मामले भी दर्ज हैं। इसलिए कहता हूँ भाई लोग, वीडियो को आपका देखना, मंगता सारी कहानी समझ जाओगे और बहुत ही मजा ही आ जाएगा। चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले भाई लोग, अगर अभी आप लोगों ने चैनल को ठोका नहीं हो सब्सक्राइब, तो ठोक दो सब्सक्राइब बटन, दबा दो बेल आइकन। चलो फिर शुरू करते हैं स्टोरी। अरुण गवली का जन्म 17 जुलाई 1955 को अहमदनगर जिले में हुआ था भाई लोग। उसके बचपन का नाम अरुण गुलाबराव अहिर था। गवली के डॉन बनने की कहानी 1970 दशक से शुरू होती है भाई लोग, जब मुंबई के टेक्सटाइल मिल्स में काम करता था और काम से निकाल दिए जाने की वजह से लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए थे और भुखमरी के चलते सभी मजदूर रोड पर आ गए थे। तभी अंडरवर्ल्ड की चपेट में आने की वजह से इसी में से एक अरुण गवली पैसा कमाने के लिए गवली ने शॉर्टकट रास्ता अपनाया, जिनमें हफ्ता वसूली करने लगा। हफ्ता वसूली करते करते गवली रमा नाइक, बाबू रेसिंग के साथ मिलकर बीआर गैंग बनाई। रमा नाइक और गवली दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। रमा नाइक को अंडरवर्ल्ड के धंधे के बारे में बहुत ही जानकारी थी, इसलिए गवली उसकी बातें भी सुनता था। भाई लोग 1984 में रमा नाइक ने दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी को उसकी आपराधिक गतिविधियों में मदद भी की थी। इसी बीच गवली की मुलाकात दाऊद से भी होती है और 1987 में नाइक को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। तब रमा नाइक की मौत के बाद दगली चाल में बनी गैंग बिहार का धंधा अपने हाथ में ले लिया। गवली को ऐसा लगता था कि जिस एनकाउंटर में रमा नाइक की मौत हुई थी, उसकी प्लानिंग दाऊद ने ही की थी। तभी से 1987 से 1990 तक डी कंपनी और गवली की गैंग में गैंग वॉर शुरू हो गई थी। इसी बीच दाऊद की बहन हसीना पार्कर के पति इब्राहिम पार्कर को गवली ने ठोक दिया। बदले की आग में जल रहे 1990 में दाऊद ने गवली के बड़े भाई किशोर की हत्या कर दी। गवली को यह बात पता थी कि वो कितना भी गैंग वॉर कर ले, लेकिन मुंबई का बेहतर बादशाह सिर्फ दाऊद ही बन सकता है। लेकिन मुंबई में 1993 में हुए बम धमाके में पहले ही दाऊद भारत छोड़कर चला गया था। दाऊद के दुबई जाने के बाद उसका भी गैंग टूटने लगा था। धमाकों की वजह से दाऊद और उसका राइट हैंड माने जाने वाले छोटा राजन भी अलग हो गया था। छोटा राजन भी मुंबई छोड़कर मलेशिया चला गया था। इसी तरह से इन सभी चले जाने का फायदा गवली को मिला। मुंबई से ज़्यादातर अंडरवर्ल्ड डॉन भाग चुके थे। अब मुंबई में गवली का ही सामना अमर नाइक की गैंग से चल रहा था। दोनों के बीच तगड़ी गैंग वॉर हुई। गवली के साफ शूटर रविंद्र सावंत ने अप्रैल 1994 को अमर नाइक के भाई अश्विन नाइक पर जानलेवा हमला किया, लेकिन वह लौंडा बच निकला। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अगस्त 1996 को गवली के दुश्मन अमर नाइक को एनकाउंटर में मार गिराया और उसके बाद अश्विन नाइक को गिरफ्तार कर लिया। बस तभी से मुंबई में गवली का राज चलने लगा। भाई लोग, दगली चाल को गवली ने बिल्कुल एक बहुत ही बड़े किले की तरह बनाया था, जिसके दरवाजे 15 फीट के थे। वहाँ पे गवली के सिर्फ हथियारबंद लोग ही तैनात रहते थे। भाई लोग, गवली की गैंग में तकरीबन 800 से ज़्यादा लोग शामिल थे और सभी को हथियार चलाने की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती थी। तो वहीं सभी को हर महीने वेतन भी दिया जाता था। मुंबई के कई बिल्डर और व्यापारी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कई दुश्मनों का खात्मा करने के लिए गवली की मदद लेते थे। गवली ने इस काम से खूब पैसे भी बनाए। तो वहीं पुलिस लोगों ने बताया कि गवली सुपारी लेकर हत्या, मारपीट और कई घटनाओं को अंजाम देता था, लेकिन सबूत और गवाहों की कमी के चलते वो लौंडा कभी पकड़ा ना जाता था। पुलिस के हमेशा चंगुल से बचता रहता था। उसका प्रभाव इतना तेज़ी से बढ़ता गया कि लोग उसे सिपारी किंग भी कहने लगे। गवली को कई बार गिरफ्तार भी किया जा चुकेला। लंबे समय तक जेल में भी रहा है लौंडा, लेकिन बहुत से केसों में सबूत ना होने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता था। अंडरवर्ल्ड में धाल जमाने वाले गवली को फिर हमेशा कानून का डर रहता था। उसे पता था कि एक ना एक दिन पुलिस उस पर शिकंजा जरूर कसेगी। ऐसे में उसने राजनीति में जाने का मन बनाया। इसी की वजह से उसने साल 2004 में अखिल भारतीय सेना के नाम से एक पार्टी बनाई और साल 2004 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ा। गवली ने अपने कई उम्मीदवार भी उतारे थे और खुद चिंचपोकली से सीट चुनाव लड़कर जीत गया। एक समय था जब शिवसेना उसकी सहायता करती थी। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने एक रैली में कहा था कि अगर पाकिस्तान के पास दाऊद है तो भारत के पास गवली है।
लेकिन कुछ वजह से शिवसेना और गवली के बीच रिश्तों में बहुत ही बड़ी दरार आ जाती है। विधायक बन जाने के बाद अडू को इस बात का घमंड हो गया कि पुलिस अब उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। साल 2008 में गवली ने शिवसेना पार्षद कमलाकर जमसांदेकर की हत्या करने की सुपारी ली और उसका मर्डर भी करवा दिया। इस हत्या के लिए गवली ने लगभग 30 लाख रुपए की सुपारी ली थी। साल 2008 में ही शिवसेना पार्षद की हत्या के मामले में गवली को आजीवन कारावास हुआ था, जिसके बाद साल 2012 में ही हाई कोर्ट ने इसे बरकरार भी कर दिया। यह पहला मौका था जब गवली को किसी अदालत ने दोषी मानकर सजा सुनाई थी। भाई लोग, फिलहाल गवली नागपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। जेल में जाने के बाद गवली गैंग का भी पुलिस ने सफाया कर डाला। तो भाई लोग, ये थी मायानगरी मुंबई के अंडरवर्ल्ड की कहानी। कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भाई लोग, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर तो कर ही देना। इसी तरह की डेली एक से बढ़कर एक कहानियाँ लाता रहता है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। चलो भाई लोग, जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को राम राम भाई।